नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो क्लास 10th के लिए और हम आपको क्लास 10th में इस समय अभिकारी शब्द पढ़ा रहे हैं। अभिकारी में हम आपको क्रिया विशेषण पढ़ा रहे थे और क्रिया विशेषण की परिभाषा बताई थी, क्रिया विशेषण के भेद बताए थे और क्रिया विशेषण के भेद में पहला हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है, हमारा जो टॉपिक है वो क्रिया विशेषण में जो दूसरा टॉपिक है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी पहले में हमने पढ़ा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें हमने पढ़ा कि उस क्रिया के घटित होने की विधि, रीति या परंपरा की विशेषता का जो शब्द जो क्रिया विशेषण वर्णन करते हैं वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा क्या है कि जो शब्द क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में बोध कराने वाले या क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में बोध कराने वाले क्रिया विशेषण को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में बोध कराने वाले क्रिया विशेषण को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं कि जो क्रिया घटित हो रही है उसका स्थान कैसा है, कहां पर घटित हो रही है, दशा या स्थान जिसे हम कहते हैं, ऐसे शब्दों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और आइए एक उदाहरण देखते हैं कि मोहन उधर जाकर लेट गया। अब यहां स्थान क्या है? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए हम क्रिया से पूर्व प्रश्न करते हैं तो कहां शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का प्रयोग करते हैं? कहां शब्द का। कहां यानी क्रिया से पूर्व, हम लिख दे रहे हैं यहां पर, क्रिया से पूर्व कहां प्रश्नवाचक लगा करके हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण को पहचानते हैं। क्रिया विशेषण में स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान अगर आपको करनी है तो आप क्रिया से पूर्व कहां प्रश्न लगा लें और उत्तर जो प्राप्त होगा वही क्या होगा? आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे आप देख लें, अभी हम अगर इसमें कहां लगाएंगे तो मोहन कहां जाकर लेट गया, उत्तर हमें प्राप्त होगा कि मोहन उधर जाकर लेट गया। और यही उधर शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक, तो क्रिया विशेषण की क्रिया के घटित होने के स्थान के विषय में बोध कराने वाले क्रिया विशेषण को हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए हम क्रिया से पूर्व कहां लगा करके प्रश्न करते हैं और उनमें जो उत्तर प्राप्त होता है वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम कि खेतों में चारों ओर हरियाली है। खेतों में चारों ओर हरियाली है। अब हमें प्रश्न करना है तो कहां लगाना है? खेतों में, यहां हम लगा देंगे कहां हरियाली है, तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा चारों ओर। और यही चारों ओर क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि जो कहां शब्द, क्रिया से पहले हम कहां शब्द लगा करके स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कर सकते हैं। अब कुछ क्रिया विशेषण शब्द हैं जिन्हें हम लिख लेते हैं, अक्सर प्रयोग में आते हैं, प्रयुक्त में आते हैं, तो उनको हम लिख लेते हैं। आप भी लिख लीजिए उसे। जैसे लिखिए इधर, यहां हम हेडिंग डाल दे रहे हैं कि क्रिया स्थानवाचक
क्रिया विशेषण शब्द, तो इसमें लिख लीजिए इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे बाहर अंदर, उसके बाद लिख लीजिए पास समीप दूर निकट अन्यत्र चारों ओर दोनों ओर आदि। और भी हैं, इतना आप लिख लीजिए। ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं जो अक्सर प्रयुक्त में आते हैं। इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे बाहर अंदर पास निकट समीप दूर अन्यत्र चारों ओर और दोनों ओर आदि। अच्छा, कहीं कहीं पर और जो शब्द हैं, कुछ शब्द और जैसे लिख सकते हैं जहां यहां वहां कहां, है कि नहीं, ऐसे शब्द भी होते हैं जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार का आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण समाप्त हुआ। अगला जो आपका टॉपिक है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का मतलब क्या होता है जानते हैं? समय। यानी जो शब्द क्रिया के घटित होने की दशा या जो क्रिया विशेषण शब्द या अभिकारी शब्द क्रिया के घटित होने की के समय का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आप लिख लीजिए जो शब्द क्रिया के घटित होने के समय, जो शब्द क्रिया के घटित होने के समय से संबंधित विशेषता को बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक यानी जो समय का बोध कराए। जैसा कि आप जानते हैं कि काल का मतलब होता है समय, और काल आप टेंस पढ़े होंगे, टेंस का मतलब भी काल होता है, यानी जो क्रिया घटित हो रही है उसका समय क्या है, उसके समय के बारे में जब हम जानकारी हमें जो शब्द बताता है, उस समय की जो विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एक उदाहरण जैसे लिख दिया जाए कि रीता अभी घर आई है। ठीक, अब कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए हमें क्रिया से पूर्व कब शब्द लगा करके प्रश्न करना है, यही पहचान है। समझ में आया? अब जैसे हम जब क्रिया से पूर्व आई है क्रिया है, या अभी हम घर शब्द हमने लगाया है, अगर घर से पहले हम लगा देंगे क्या, जैसे हमने कहा रीता कब घर आई है, तो उत्तर प्राप्त होगा अभी घर आई है। और यही अभी मतलब क्या है? यह समय है, समय का बोध, यानी आने की क्रिया अभी तत्काल में हुई है, और यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया के समय का बोध करा रहा है, इसीलिए यह कालवाचक क्रिया विशेषण है।
कालवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए हम प्रश्न किससे करते हैं, क्रिया से पूर्व कब लगा करके प्रश्न करते हैं, और जो उत्तर प्राप्त होता है वही हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। इससे पूर्व हमने आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताया है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हम कहां शब्द लगा करके, क्रिया से पूर्व कहां शब्द लगाते हैं, और इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था रीतिवाचक। रीतिवाचक में कैसे और किस प्रकार लगा करके क्रिया से पूर्व हम उत्तर जो प्राप्त करते हैं, तो उससे हमें रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द आसानी से मिल जाएंगे। तो इस प्रकार ये आप पहचान लिए। एक उदाहरण और हम आपको दे देते हैं। जैसे एक उदाहरण लिख लो कि माता जी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं। अब हमें क्रिया से पूर्व प्रश्न लगाना है, तो हम यहां प्रश्न लगा देंगे और लिखेंगे माता जी कब मंदिर जाती हैं, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा प्रतिदिन। तो यही प्रतिदिन का और जो है वो क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब आइए कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण जो है उसके शब्द लिख लेते हैं। हमने हेडिंग डाल दिया यहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द। इसमें लिख लीजिए, जैसे अभी हमने दो शब्द अभी लिखा था, प्रतिदिन, प्रतिदिन, उसके बाद अभी, जल्द, तुरंत, तत्काल, और उसके बाद लिख लीजिए सदा, हमेशा, सदैव, निरंतर। निरंतर के बाद लिख लीजिए आजकल, नित्य। नित्य के बाद लिख लीजिए, अभी लिखा, अभी, जब, बार बार, बार बार के बाद लिख लीजिए दिन भर, ये आदि, इसके बाद लिख लीजिए आदि। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कालवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त होते हैं, यानी यही शब्द जब वाक्य में लिखे होते हैं तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। यह आपको पहचानना है। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण का जो चौथा भेद है वो है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। और परिमाण वाचक क्रिया विशेषण में बताया गया कि जो क्रिया का परिमाण या मात्रा से संबंधित जो शब्द, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जो शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण
कहते हैं। अब परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है उसमें होता है कि क्रिया जो हो रही होती है उसकी मात्रा, ठीक, उसकी मात्रा का बोध होता है, यानी परिमाण, क्वांटिटी जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्वांटिटी बोलते हैं, यानी क्रिया की क्वांटिटी जो बताता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और एक उदाहरण जैसे हमने लिख दिया कि सोहन, उदाहरण आप समझेंगे अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि सोहन बहुत दूध पीता है। वैसे आजकल दूध कौन पीता है? सोहन बहुत दूध पीता है। अब इसमें हमको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द पहचानना है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द पहचानने के लिए हमें क्रिया से पूर्व प्रश्न करना है, कितना तथा कितनी लगा करके, कितना और कितनी शब्द लगा करके हम प्रश्न करेंगे और प्रश्न से जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। उदाहरण जैसे हमने ये दिया है, अब हम लगाते हैं कि सोहन और उसके बाद में क्रिया से पहले हमको लगाना है, तो हम लिखते हैं कितना दूध पीता है, तो उत्तर आएगा बहुत दूध पीता है। और यही बहुत शब्द क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो यानी क्रिया से पूर्व परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जानने के लिए हम क्रिया से पूर्व जब कितना और कितनी शब्द लगा करके उत्तर प्राप्त करते हैं तो वही क्या होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। एक उदाहरण और देख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। लिखो, सीता थोड़ा ही चल सकी। अब उत्तर हमें प्राप्त करना है तो हम लिखेंगे सीता कितना ही चल सकी, तो उत्तर आएगा थोड़ा ही चल सकी। और यही थोड़ा शब्द क्या है? ये थोड़ा शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो आइए कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हम लिखते हैं, जो शब्द हैं उनको नोट कर लेते हैं। परिमाणवाचक जैसे हमने लिखा थोड़ा, बहुत, ज्यादा, और उसके बाद लिख लीजिए खूब, पर्याप्त, पर्याप्त के बाद लिख लीजिए जितना, उतना, फिर लिख लीजिए बिल्कुल, बिल्कुल के बाद लिख लीजिए कम, अधिक, काफी, और उसके बाद लिख लीजिए थोड़ा लिखा, बहुत लिखा, पर्याप्त लिखा, ठीक है, आदि। यही शब्द हैं जो अक्सर प्रयुक्त किए जाते हैं। और ये जब ये शब्द जहां वाक्य में लिखे होते हैं तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, यानी क्रिया विशेषण का परिमाणवाचक भेद होता है। तो इस प्रकार आप जाने रीतिवाचक क्रिया विशेषण जब आप पहचानेंगे तो कैसे और किस प्रकार प्रश्न लगाएंगे क्रिया से पूर्व। स्थानवाचक जब जानेंगे तो कहां प्रश्न लगाएंगे। कालवाचक जानेंगे तो, स्थानवाचक जानेंगे तो कहां लगाएंगे, और कालवाचक जब जानेंगे तो कब लगाएंगे। और जब आपको परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करनी है तो कितना और कितनी शब्द लगाएंगे, तो जो उत्तर प्राप्त होगा इससे वही आपका क्रिया विशेषण का भेद हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका क्रिया विशेषण समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको समुच्चय बोधक पढ़ाएंगे और उसके समुच्चय बोधक के भेद बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।